सोचो यूट्यूब की दुनिया जहां हर दिन नए क्रिएटर्स बनते हैं, हर दिन नया स्टार चमकते हैं, पर कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं। उनके वीडियोस रुक जाते हैं, उनका सोशल मीडिया खामोश हो जाता है और बची रहती है सिर्फ एक कहानी। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे यूट्यूबर्स की जो अपने टाइम पे लेजेंड थे पर आज यूट्यूब से कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो चुके हैं। साल था 2018। इंडिया में गेमिंग का एक नया दौर शुरू हो रहा था। पबजी मोबाइल का लॉन्च हो चुका था और यूट्यूब इंडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग अपने पहले गोल्डन फेज में थी। क्रिएटर्स अपने गेमिंग सेशन स्ट्रीम कर रहे थे और चैट में छोटी मोटी डोनेशन आ रही थी। तभी एक नाम हर स्ट्रीम के चैट में चमकने लगते हैं, मिस्टर रैंडम। भाई 10,000 का सुपर चैट। मैं असली हूँ, मैं मिस्टर रैंडम भाई थैंक्स फॉर द लवली सुपर चैट। 10,000 का सुपर चैट। अरे बाप रे, मैं क्या बोलूं, मैं जा रहा हूँ, स्ट्रीम छोड़ के जा रहा हूँ भाई, संन्यास ले रहा हूँ। ये बंदा अलग था। जब लोग 100 से 500 के सुपर चैट्स भेजने में खुश होते थे, मिस्टर रैंडम एक ही बार में 50,000 कभी 1 लाख तक भेज देता था। क्रिएटर्स शॉक हो जाते थे, ऑडियंस डिसबिलीव में चली जाती थी और चैट भर जाती थी एक ही सवाल से, ये बंदा है कौन। यूट्यूब कम्युनिटी में उस वक्त मिस्टर रैंडम एक मिथ बन चुका था। क्रिएटर्स के लिए वो एक सपना था और फैंस के लिए एक लेजेंड। मिस्टर रैंडम सिर्फ डोनेट नहीं करता था बल्कि क्रिएटर्स के रिएक्शन को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड भी करता था। एक क्रिएटर का हैप्पीनेस, शॉक और ग्रेटिट्यूड, यही था उनका कंटेंट। और ये फॉर्मेट छोटे समय में ही पॉपुलर हो गया। धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर बनने लगे और मिस्टर रैंडम बन गए एक इंटरनेट सेंसेशन। कई लोग तो उनको इंडिया का मिस्टर बीस्ट तक कहने लगे। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सारे स्पेकुलेशन खत्म कर दी। एक दिन मिस्टर रैंडम ने एक वीडियो अपलोड किया, फेस रिवील, और दुनिया के सामने अपना असली नाम बताया, रोहन सावंत। वीडियो तुरंत वायरल हो गया, 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया और सबको फाइनली पता चल गया कि ये मिस्ट्री डोनाल्ड असल में एक रियल इंसान है, एक रिच सपोर्टर ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी। क्रिएटर्स ने उनको शुक्रिया अदा किया और फैंस ने उनको सेलिब्रेट किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद मिस्टर रैंडम एकदम से गायब हो गए। ना कोई नए डोनेशन, ना कोई नए वीडियोस, ना ही उनके चैनल पर एक्टिविटी। सभी लोग हैरान थे कि ये बंदा कहाँ चला गया। Why did he disappeared? एक वक्त का यूट्यूब का लेजेंड अब एकदम से साइलेंस में चला गया था, मानो जैसे वो डिसअपीयर्ड ही हो चुके हो। लेकिन फिर एक दिन वंडर्स हब के एक वीडियो में फैमिलियर चेहरा दिखता है। वो चेहरा था मिस्टर रैंडम का। और वहाँ उन्होंने रिवील किया कि अब वो एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, गेमिंग जायंट एक्टिविजन में, जहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बड़े टाइटल्स बनते हैं। आज रोहन सावंत एक कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उसको यूट्यूब से ज्यादा पैसे तो उस जॉब से ही मिलता होगा। मे बी उनकी यूट्यूब जर्नी खत्म हो गई है, लेकिन उनका नाम, उनकी मिस्ट्री और उनकी जेनरसिटी हमेशा इंडियन स्ट्रीमिंग कल्चर का एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर रहेगा। मिस्टर रैंडम एक ऐसा इंसान जिन्होंने एक पूरी जनरेशन ऑफ स्ट्रीमर को इंस्पायर किया और फिर एकदम से डिसअपीयर्ड हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल था 2014। यूट्यूब इंडिया अपने शुरुआती दिनों में था, तब क्रिएटर्स ज्यादा नहीं थे और रिएक्शन वीडियोस एक नए ट्रेंड के रूप में उभर रहे थे। इसी दौरान एक लड़की ने ऑस्ट्रेलिया से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, नाम रखा परदेसी गर्ल। उनका असली नाम था फाल्गुनी ठक्कर। इंडियन ओरिजिन होने के बावजूद फाल्गुनी की अप्रोच थोड़ी अलग थी। वो इंडिया के कंटेंट, स्पेशली बीबी के वाइन्स पर रिएक्शन बनाती थी। उनके एक्सप्रेशन, ऑकवर्ड लाफ्टर और एक थोड़ा क्रिंजी पर एंटरटेनिंग स्टाइल एक तरफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करता था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ता था। फिर भी परदेसी गर्ल का चार्म उस वक्त चल गया। उनका चैनल तेजी से ग्रो होने लगा, लाखों व्यूज, हजारों लॉयल सब्सक्राइबर्स और एक नाम। मगर फिर आया वो दिन जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 2016-17 के आसपास यूट्यूब पर रोस्ट कल्चर एक्सप्लोड कर रहा था और इस दौरान कैरी मिनाटी ने उनको अपने एक वीडियो में रोस्ट किया। ज्यादा टाइम लोगों का ध्यान इसकी शक्ल पे है और शायद लोग कभी कभी बीबी की तरफ देख लेते हैं। ये लड़की बस बच रखी है, 19-20 के फर्क से बच रही है। कैरी मिनाटी की वीडियो वायरल हो गई, लोग हंसते रहे, मीम्स बने और ट्रोल्स ने परदेसी गर्ल के पीछे पड़ना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए यूट्यूब एक नाइटमेयर बन गया। कमेंट सेक्शन भर गया हेट से। क्रिंज, फेक रिएक्शन, ओवर एक्टिंग जैसे वर्ड रोज सुनने को मिलते थे और ये सब धीरे धीरे फाल्गुनी को अंदर से तोड़ने लगे। ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग का असर इतना गहरा था कि वो डिप्रेशन में चली गई। एक वक्त आया
आया जब उन्होंने अपने वीडियोस डिलीट करना शुरू कर दिया और फिर एकदम से यूट्यूब छोड़ दिया। एक क्रिएटर जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना रही थी सिर्फ ट्रोल के प्रेशर से डिसअपीयर हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2021 में फाल्गुनी ने एक बार फिर कमबैक करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा शायद वक्त बदल गया हो, शायद लोग अब समझदार हो गए हो। उन्होंने अपने चैनल पर दोबारा वीडियोस डालना स्टार्ट किया, पर रियलिटीज वैसी नहीं जैसे उन्होंने सोची थी। व्यूज नहीं आए, पिछली कंट्रोवर्सी का शैडो अभी भी उनके ऊपर था और कुछ ही समय बाद उन्होंने दोबारा वीडियोस डालना बंद कर दिया। आज उनके चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन कंटेंट डेड है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इनएक्टिव है। एक समय की पॉपुलर रिएक्शन क्रिएटर जो अलग पहचान बनाने वाली थी आज यूट्यूब से गायब हो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या परदेसी गर्ल कभी वापस आएंगे? क्या वो फिर से अपना ऑडियंस बना पाएगी या फिर ट्रोल्स की वजह से उनका चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका है? क्योंकि अभी के लिए फाल्गुनी ठक्कर यानी परदेसी गर्ल यूट्यूब की दुनिया से कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो चुकी है। लेकिन अगला यूट्यूबर तो अपने चैनल पे 2 साल काम किया और फिर गायब हो गया। ये बात है 2018 की, पबजी का गोल्डन एरा। वो टाइम जब गेमिंग इंडिया में अपने पीक पर था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गुनगुनाता था, पबजी मोबाइल। और इसी दौरान एक चैनल आया जिसका नाम था जैक शुक्ला लाइव। जैक शुक्ला एक नॉर्मल गेमिंग चैनल नहीं था। ये चैनल करता था मिमिक्री गेमिंग, जो कि काफी ज्यादा फनी होता था। फिल्मी डायलॉग्स, गायतोंडे की आवाज, बॉलीवुड एक्टर्स की नकल और उनके बीच में फनी कमेंट्री, और बैकग्राउंड में चल रहा होता था पबजी का गेम प्ले। ऑडियंस के लिए ये एक नया एंटरटेनमेंट का कॉम्बो था, गेमिंग प्लस कॉमेडी प्लस फिल्मी तड़का, और नेचुरली लोग पागल हो गए। जैक शुक्ला लाइव के सभी सब्सक्राइबर को गायतोंडे भाव का 24 इंच अंदर तक का नमस्कार। चैनल की ग्रोथ तेज थी। वो वक्त ऐसा था कि हर स्ट्रीमर बस गेम प्ले कर रहा था, लेकिन जैक शुक्ला लाइव एकदम अलग था। उनके वीडियोस वायरल होने लगे और धीरे धीरे चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया। एक चैनल जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था, एक शॉर्ट टाइम में ही नेक्स्ट लेवल क्रेज बन गया। लेकिन आपको शायद ये बात ना पता हो कि जब मैंने इस चैनल के बारे में रिसर्च किया तब मुझे कुछ बातें पता चला। जैक शुक्ला लाइव एक इंडिविजुअल क्रिएटर का चैनल नहीं था, ये था एक कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट। एक पूरी टीम इसके पीछे काम करती थी और सभी को मंथली सैलरी भी मिलती थी। लाइक ऑदर जो वॉइस एक्टर जय विजय सच्चन और केतन सिंह। वो डाउन और इतने सारे लोग एक साथ उसमें आते हैं कि वो हल्का सा वो ग्लिच के कारण जो है, क्या हुआ गायतोंडे? मेरा लैंड बहुत सड़ी मैं क्या बोलता नहीं, टेक्निकल इशू का टेंशन नहीं लेने का, मैं इसको छोड़ेगा नहीं, समझा क्या? आज तो बचेगा। स्क्रिप्ट राइटर्स एंड एडिटर्स और एक प्रोफेशनल गेमर जो गेम प्ले करता था। इस कंपनी के और भी चैनल्स थे, सुदेसी गाने और सुदेसी एंडिंग। जैक शुक्ला एक नाम था, पर उसके पीछे एक पूरा प्रोडक्शन हाउस चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 2020, एक ऐसा वक्त जब सब कुछ रुक गया। एक दिन बिना किसी वार्निंग के कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। टीम बिखर गई, वॉइस एक्टर टीवी शोज और अलग प्रोजेक्ट्स में चले गए और एडिटर्स ने अपना कैरियर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। रिजल्ट, जैक शुक्ला लाइव हमेशा के लिए साइलेंट हो गया। आज यूट्यूब पर उस चैनल के सिर्फ पुरानी यादें बची है, ना नए वीडियोस, ना स्ट्रीम, ना ही वो क्विक मिमिक्री। जैक शुक्ला एक नाम बनकर रह गया और एक याद कि एक वक्त था जब पबजी के गोल्डन एरा में एक चैनल ने गेमिंग को कॉमेडी के साथ एकदम नए लेवल पे लेकर गया और अचानक से सभी इस चैनल से गायब हो गए। जैक शुक्ला लाइव एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो छोटे वक्त के लिए ही सही, लेकिन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में एक अलग लेगेसी छोड़ गया। लेकिन एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो एक वीडियो की वजह से वो गायब हो गया। साल 2018 की बात है, जब इंडिया में रोस्ट कल्चर नया था। लगभग 8 से 9 साल पहले की बात है। तब सबके जुबान पर एक ही नाम गुनगुनाता था, कैरी मिनाटी। लेकिन उसी के पैरेलल एक और नाम था जिसे लोग गरीब या गरीबो कहते थे। गरीब एक अलग टाइप का कंटेंट क्रिएटर था। वो रोस्टिंग के साथ साथ गेमिंग भी करता था और उसका स्टाइल बिल्कुल रॉ, गालियों को ही उसने अपना यूएसपी बना लिया। उस वक्त रोस्ट कल्चर में गालियां देना एक कॉमन बात थी और गरीब इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया। उनके रोस्ट एग्रेसिव, बोल्ड और एकदम अनफिल्टर्ड होते थे और इसी वजह से उनका नाम जल्दी वायरल हुआ। लेकिन हर रोस्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी। रोस्ट वीडियोस बनाने में टाइम लगता था और इसी गैप को फायदा नए क्रिएटर्स उठाने लगे। जब कैरी मिनाटी अपने एम्पायर बिल्ड कर रहा था तब गरीब धीरे धीरे साइडलाइन होने लगे। ऑडियंस ने उन्हें अंडररेटेड जेम माना, लेकिन रियलिटी ये थी कि यूट्यूब रूथलेस है। यहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो टॉप पे रहो या फिर भूल जाओ। और फिर आया वो
दिन जब गरीब के करियर का लास्ट चैप्टर बन गया। गरीब ने एक रोस्ट वीडियो बनाया एक क्रिएटर मलाइका पर, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। वीडियो में भर भर के गालियां थी और इतने पर्सनल अटैक्स कि लगता था जैसे गरीब किसी से बदला ले रहा हो। ऑडियंस शॉक थी और क्रिटिसिज्म बरसने लगा। बैकलैश इतना स्ट्रॉन्ग था कि गरीब को समझ नहीं आया कि इसे हैंडल कैसे करे। उस रोस्ट के बाद गरीब ने और कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और फिर क्या था, चैनल डेड हो गया। और एक दिन उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा, मैं परमानेंटली यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। उसके बाद करीब कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो गया। आज भी अगर आप उसके ओल्ड रोस्ट वीडियोस देखो तो समझोगे कि गरीब एक अंडररेटेड टैलेंट था। अगर वो कंसिस्टेंसी रखता और कंट्रोवर्सी से बचता तो शायद आज रोस्ट और गेमिंग दोनों का किंग होता। पर यूट्यूब एक जंगल है, जो सरवाइव करेगा वही रहेगा। और गरीब एक ऐसी कहानी बन गया जिसे सिर्फ पुराने फैंस ही याद रखते हैं। लेकिन किसे पता था कि उसी साल एक और यूट्यूबर गायब हो जाएगा। साल 2018 इंडियन ई स्पोर्ट के लिए एक गोल्डन मोमेंट था और ऑप्टिक इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीम बनाई और उस टीम का सबसे प्रोमिसिंग प्लेयर था निखिल फोर्सेकन कुमावत। CS:GO में उसकी एम और रिफ्लेक्सेस लाजवाब थे। फैंस के लिए वो एक राइजिंग स्टार था। एक सपना था कि एक दिन इंडिया भी ग्लोबल ई स्पोर्ट स्टेज पर साइन करेगा। लेकिन फिर आया वो दिन जो इंडियन ई स्पोर्ट के लिए नाइटमेयर बन गया। शंघाई में एक्सट्रीम लेड एशिया टूर्नामेंट चल रहा था। ऑप्टिक इंडिया मैच खेल रही थी, सब नॉर्मल लग रहा था। तभी एक एडमिन ने फोर्सेकन के पीसी में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। पीसी चेक हुआ और वहीं से निकला एक नाम word.exe। ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, ये एक चीट सॉफ्टवेयर था। मैच तुरंत रोक दिया गया, क्राउड साइलेंस में चला गया और न्यूज आग की तरफ फैल गई। ऑप्टिक इंडिया डिस्क्वालीफाइड हो गया और फोर्सेकन बन गया एक ही रात में इंडियन ई स्पोर्ट का विलन। एक इंसान की चीटिंग ने सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरी इंडियन ई स्पोर्ट कम्युनिटी की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट खत्म हो गया और इंडिया के प्लेयर के लिए ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटी बंद हो गई। फोर्सेकन को तुरंत ही बैन कर दिया गया 5 साल के लिए। एक टैलेंटेड करियर एक स्टूपिड डिसीजन की वजह से खत्म हो गया। साल 2023 में उसका बैन खत्म हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। ना कोई कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, ना ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरेस्ट दिखाया। फोर्सेकन के लिए स्पोर्ट में वापस आने का कोई चांस नहीं बचा। आज फोर्सेकन एक फॉरगेटन नाम बन चुका है। ना यूट्यूब, ना स्ट्रीमिंग, ना सोशल मीडिया, वो कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो गया है। सवालों का एक ही जवाब बचता है, वो अब शायद एक नॉर्मल जॉब कर रहा है और शायद उसने डिसाइड कर लिया कि वो दोबारा कभी इंटरनेट पर वापस नहीं आएगा। फोर्सेकन एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम एक वक्त पर होप था, लेकिन आज एक क्वेश्चनरी टेल बन चुका है। एक गलती, सिर्फ एक गलती ने उसे हमेशा ई स्पोर्ट हिस्ट्री में विलन बना दिया। पर सोचो, ये 5 कहानियां हमें क्या सिखाती है। यूट्यूब की दुनिया में फेम मिलना आसान है, पर उसे सस्टेन करना काफी मुश्किल। ये कहानियां हमें एक ही बात याद दिलाती है, इंटरनेट कभी किसी का परमानेंट नहीं होता। जो आज ट्रेंड कर रहा है कल सिर्फ एक याद बन जाता है। और ट्रेंड से याद आया कि अभी केस 2 हर जगह दिखाई देता है और हर जगह ट्रेंड कर रहा है। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।